तो गाइस अगर आपको कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी sahilride07 को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हैं। आँखों के दर पे बैठे हैं कुछ यार पुराने और एक तुम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं काशिफ साहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग फॉर यू। हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। गाइस आज हम बात करने वाले हैं कुछ इस तरह का वीडियो स्टेटस जो कि आप देख रहे हैं सैम्पल वीडियो में किस तरीके से उसके कलर्स जो है ना रिप्लेस हो रहे हैं, ठीक है, 1 बाय 1 करके। तो मुकम्मल रेटिंग का तरीका अगर आपको बताऊंगा, मुकम्मल मटेरियल आपको प्रोवाइड करूँगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल समथिंग फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दी गए बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू लेते हैं आज की वीडियो। जी तो गाइस इसके लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत होगी जिसका नाम है काइनमास्टर। उसके अलावा जो भी मटेरियल इसके चाहिए उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से उसको जाकर सबसे पहले उनको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इस तरीके से आपके पास इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपने इस तरीके से क्लिक करना है। इस तरीके से क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने 1.1 वाली रेशो जो है ना सिलेक्ट कर लेनी है। हमने 1.1 वाली रेशो जो है ना सिलेक्ट कर ली है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा मीडिया का। आपने मीडिया में चले जाना है। आप अपनी पिक्चर चाहें वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी पिक्चर चाहें या कोई वीडियो चाहें उस पर ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी। जस्ट मैं आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं जो है ना आपको एक पिक्चर ऐड करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली पिक्चर ऐड कर लेता हूँ एंड देन देखिए मैंने आपको इस तरीके से आपके पास शो होगी। यहाँ पे अगर आपकी पिक्चर फुल है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इसको इक्वल कर दूँगा। इक्वल करने के बाद देखिए हमारे पास इस तरीके से शो होगी। इसको डबल फिंगर की मदद से आप अपनी मर्जी से जो है ना वो जूम भी कर सकते हैं। तो दोबारा मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड डबल फिंगर की मदद से इसको जूम कर लेता हूँ जितना आपको चाहिए एंड देन आपको इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए हमारे पास इसी तरीके से शो होगा। मैं इसको खींच के वीडियो का एंड तक ले जाऊँगा, मतलब जितनी आपने वीडियो क्रिएट करनी है। देन मैं इस पिक्चर पे क्लिक करता हूँ। इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, कलर एडजस्टमेंट देखें इस तरीके से कुछ इसके कलर एडजस्टमेंट कर लेते हैं ताकि जो है ना हमारी वीडियो को जो है ना लुक वो बिल्कुल प्रोफेशनल आ सके। एंड देन उसके बाद आपने इस पिक्चर पे क्लिक करना है। आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन जो है ना आपने इनेबल कर देना है विग्नेटिव वाला। इसको मैं इस तरीके से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखिए गाइस हमारे पास इस तरीके से हमारा जो ना स्टेटस वो आ जाएगा। देन गाइस आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से आ जाना है लेयर में। लेयर में आने के बाद यहाँ पे आपने जो है ना एक इफेक्ट्स ऐड करने हैं, उनका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे जो है ना मीडिया प्लेयर वाली जो है ना वो ऐड कर लेनी है। उसका वीडियो जो है ना वो एक ब्लैक स्क्रीन है तो आपने उसको मैं सब चीज़ों का लिंक जो है ना मैंने प्रोवाइड कर दिया। जस्ट आपने इनको डाउनलोड करना है, यूज़ करना है। मैं इस तरीके से देखिए ये वाली वीडियो ऐड कर लेता हूँ एंड देन इसको आपने क्लिक करना है ब्लेंडिंग में। ब्लेंडिंग में आने के बाद यहाँ पे इसको आपने स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद देखिए हमारे पास इस तरीके से शो होगी। इसको आपने थोड़ा सा छोटा कर लेना है एंड देन आप इसको इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद गाइस आपने देखना है आपकी वीडियो जितनी है उतना इसको रख लेना है एंड अगर इसका साउंड है इसको आपने इस तरीके से रिमूव कर देना है। एंड इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे मिड लेयर में आ जाना है। लेयर में आने के बाद यहाँ पे आपको जो है ना म्यूजिक वाली जो है ना लाइंस वो ऐड करनी है। वो भी मैंने डाउनलोड कर रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तरीके से मैं इनको भी ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद गाइस देखिए यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से शो हो रहा है। आप अगर चाहें तो ये वाला पूरा मीडिया प्लेयर भी ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे वो ज़्यादा बेस्ट लग रहा था मैं यहाँ से ये म्यूजिक प्लेयर वाला जो है ना ये इफेक्ट जो है ना नीचे वाले जो है ना लाइन इसको गायब कर देता हूँ इस तरीके से क्रॉप करके। एंड हमें सिर्फ ऊपर वाले इफेक्ट ही चाहिए। देन इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है क्रोमा की पे। गाइस आपने क्रोमा की को कर देना है इनेबल। इनेबल करने के बाद देखिए हमारे पास इस तरीके से शो होगा एंड देन आपने इस वाली वीडियो पे क्लिक करना है। इस वाली वीडियो पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको आपने छोटा कर लेना है। देखिए इस तरीके से आपके जो है ना म्यूजिक प्लेयर के ऊपर ये लाइनिंग जो है ना फिट आनी चाहिए। इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देता हूँ एंड देन देखिए गाइस हमारे पास कितना अच्छा इसकी लुक आ गया है। एंड देन आपने क्या करना है, इसका म्यूजिक पे क्लिक करना है एंड इसका म्यूजिक भी क्लोज कर देना है। अब हमारा एक प्रोसेस जो है ना वो कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद आपने आ जाना है बैक आने के बाद अब आपने अपनी लाइंस लिखनी है। जो आपकी पोएट्री वाली लाइंस हैं वो आपने इस तरीके से ऐड कर लेनी है। मैं यहाँ पे जो है ना पोएट्री वाली लाइंस तो नहीं है, खैर मैंने एक वीडियो जो है ना वो ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से मैंने अपनी एक वीडियो क्रिएट की थी, इसको यहाँ से सिंपली मैं ऐड कर लेता हूँ एंड देन इसकी जो है ना ऑडियो एक्सट्रैक्ट एंड वीडियो जो है ना वो मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर आप म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं यहाँ से आप म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास म्यूज़िक आ जाएंगे। तो मैंने जो है ना वीडियो वाला म्यूज़िक यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके जो है ना म्यूज़िक यूज़ किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना म्यूज़िक सुन लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिरिक्स ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखना है आँखों के दर पे बैठे हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस तरीके से क्लिक करने के बाद आपको टेक्स्ट में आ जाना है। अगर आपके पास उर्दू वाला गो कीबोर्ड नहीं है तो गैस आप गो कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं जो कि बेस्ट है उर्दू के लिए। तो यहाँ से जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे इस तरीके से मैं क्लिक करता हूँ, डबल टैप एंड उर्दू हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पे लिखना है हमने आँखों के दर पे बैठे हैं। आँखों के दर पे बैठे हैं।
ठीक है, हमने ये लिख लिया गाइज। इसके बाद आपने इस ऑप्शन को आपने ध्यान से देखना है। यहाँ से मैं इस तरीके से ओके कर देता हूँ गाइज। ओके करने के बाद आपने इसको यहाँ से ड्रैग करके स्क्रॉल डाउन करके नीचे ले आना है। अब आपने बड़े ध्यान से देखना है, यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट में हम आएंगे ना, टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ फॉर्म्स डाउनलोड करने हैं। देखिए मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखे हैं, देखिए अरेबिक्स वाले आपने फॉर्म डाउनलोड करने हैं। इस तरीके से आप क्लिक करेंगे, मतलब स्टोर पे जाएंगे, आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। इंटरनेट आपका ऑन होगा तब यहाँ पे और ही ग्राफ शो होगा, यहाँ पे इस तरीके से शो होगा। तो यहाँ से देख मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे टी पे आप क्लिक करेंगे एंड आपके पास देखिए कितने सारे फ़ॉन्ट्स आ गए हैं। तो मैंने ये डाउनलोड कर रखे हैं सारे अरेबिक्स फ़ॉन्ट, आपने इनको डाउनलोड कर लेना है, इनका नाम है एंड सारे उसमें जो है ना अरेबिक में जो भी मौजूद होंगे आपने इनको डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं, तो यहाँ जस्ट मैं अरेबिक वाले फोल्डर पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे देखें ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखिए हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका जो है ना आपने कलर जो है ना येलो में यहाँ पे रख रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे लिरिक्स जो हैं वो यहाँ तक कंप्लीट हो रहे हैं, आई थिंक यहाँ तक गाइज। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इसी को जो है ना आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कोई इफेक्ट नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना, इसको आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड डुप्लीकेट कर देना है। जो आपने डुप्लीकेट किया उसको आपने ध्यान से देखना है, इसको आपने ब्रिंग टू फ्रंट ले आना है। देखें इस तरीके 3 डॉट पे क्लिक किया हमने, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद ब्रिंग टू फ्रंट ले आए। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको रेड वाला कलर आपने दे देना है। अब आपने रेड वाला कलर दे दिया, अब उसके बाद आपने नीचे आ जाना है एंड आउटलाइन पे क्लिक करना है। इसको आपने आउटलाइन दे देनी है वाइट वाली। इस तरीके से मैं वाइट वाली आउटलाइन दे देता हूँ और इसकी जो है ना ऑपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ और इतनी रख देता हूँ। उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, इस पर आपने क्लिक करना है। जो हमारे जो ऊपर वाली लाइन है जिसको हम अपर लेके आए मतलब रेड कलर वाली, इसको आपने इन एनिमेशन देनी है। यहाँ पे आपने आ जाना है नीचे एंड यहाँ पे वाइप लेफ्ट, ये देखें ये वाली एनिमेशन आपने देनी है। इसको थोड़ी सी स्पीड आप अपनी मर्जी से जो है ना सेटिंग कर सकते हैं। देखें इस तरीके से जितने आपके लिरिक्स हैं उस हिसाब से देखें। अब जरा प्ले करके आपको चेक करवाता हूँ क्या हमारी जो है ना वीडियो परफेक्टली लग रही है कि नहीं लग रही। इनकी स्पीड आप अपनी मर्जी से इनकी सेटिंग कर सकते हैं। आपके लिरिक्स जितने हैं तो यहाँ से मैं इसकी स्पीड और भी कम कर दूंगा। देखिए इस तरीके से मैंने इसकी स्पीड और भी कम कर दी। देखिए आप इस तरीके से हमारे पास ये शो हो गए, आंखों के दर पे बैठे, हमारी वॉइस के साथ साथ ये इस तरीके से ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने ये लिख लिया। अब दूसरी हमारी जो है ना वो कुछ यार पुराने और एक तुम, ठीक है, इस तरीके से हम क्लिक करेंगे एंड देन आपने दूसरी दोबारा लेयर पे जाना है एंड टेक्स्ट पे आना है। यहाँ पे वही सेम प्रोसेस आपने लाइन लिख लेनी है, कुछ यार पुराने। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ यार पुराने और एक तुम, ठीक है, मैंने तुम लिख लिया। उसके बाद ओके कर देता हूँ। देखिए इसको भी आपने सेम प्रोसेस यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब आप एक दफ़ा अरेबिक फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लेंगे तो बार बार डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको दोबारा क्लिक कर लेता हूँ एंड ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखिए हमारे पास इस तरीके से शो हो रहा है एंड देन आपने इसको इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे इसकी अपनी पोजीशन सेट कर देनी है। इसको आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से बड़ा भी कर सकते हैं एंड देन आपने यहाँ पे चले जाना है कलर पे जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे कलर है, ठीक है, कलर पे जाना है आपने एंड इसको जो है ना आपने येलो कर देना है। येलो करने के बाद देखिए इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा एंड देन आपने इसको सिलेक्ट करना है, इसी वाली लाइन, ठीक है, इसको क्लिक करना है 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद इसको सबसे पहले आपने डुप्लीकेट कर लेना है एंड जो फाइल डुप्लीकेट की है उसको इस तरीके से 3 डॉट पे क्लिक करके इसको जो है ना ब्रिंग टू फ्रंट ले आना है। अब ये फाइल सेलेक्ट होगी जो ब्रिंग टू फ्रंट लेके आए, इसको इस तरीके से आपने क्लिक करना है एंड इसको रेड वाला कलर आपने दे देना है। देखिए हमने रेड वाला कलर दे दिया एंड उसके बाद सेम प्रोसेस वही, आपने आउटलाइन में जाना है एंड इसको इस तरीके से आउटलाइन में जाके इसको वाइट कलर आपने दे देना है। अब देखिए वाइट कलर दे दिया, इसकी ऑपोसिटी 17 या 18 रख सकते हैं आप अपनी मर्जी से। उस तरीके से देखें। उसके बाद आपने क्लिक करना है एंड इस पर क्लिक करना है, इन एनिमेशन में चले जाना है। इन एनिमेशन में जाने के बाद यहाँ पे आपको वाइप लेफ्ट या वाइप राइट, देखिए इसको आपने फिर इसकी स्पीड इस तरीके से बढ़ा देनी है। ठीक है, मतलब जो ना बहुत ज़्यादा कर देनी है। अब देखिए इस तरीके से हमारे पास ये शो हो रहा है एंड दोबारा प्ले करके चेक कर लेते हैं क्या हमारी वीडियो बन गई इस तरीके की नहीं। आँखों के दर पे बैठे हैं कुछ यार पुराने और जी तो गाइस सारी सेटिंग आपने कर लेनी, लिरिक्स आपने लिख लेने जितनी आपकी बड़ी वीडियो बनाना चाहते हैं। जैसे मैंने 2 लिरिक्स आपको लिख के दिखाए एज ए सैम्पल। उसके बाद आपने लेयर में जाना, लेयर में जाने के बाद आपको एक और वीडियो का इफेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा, उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। इस तरीके से आपने इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद गाइस आपने इस तरीके से आपने क्लिक करना है एंड इसको स्प्लिट फुल स्क्रीन आपने कर देना है, फिट टू फुल स्क्रीन कर देना है एंड देन आपने इसी वीडियो के जो है ना इफेक्ट्स वाली वीडियो पर आपने क्लिक करना है एंड देन आपको आ जाना यहाँ पे जो है ना सॉरी आपने दोबारा क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने ब्लेंडिंग में आ जाना है एंड इसको ओवरले में कर देना है कन्वर्ट, मतलब ओवरले आपने सेलेक्ट कर लेना है। देखिए हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से शो हो जाएगी। देखिए ये इफेक्ट यहाँ आ गए हैं, सारा कुछ यहाँ पे बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से हमारे ये शो हो रही है। उसके बाद आपने जो है ना बॉर्डर देना है गाइस। बॉर्डर कैसे
उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन में, आपने उसको भी डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे इस तरीके से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से बॉर्डर आ जाएगा, ये मैंने खुद क्रिएट किया है, तो आपने दस्ती तरीके से, तो आपने इस तरीके से इसको जो है ना ऐसे आपने कर लेना है। एंड जूम आउट करने के बाद आपने इस तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपने क्लिक करना है, इसको इस तरीके से क्रोमा की कर देना है। एंड उसके बाद आपने इसको खींच के वीडियो के एंड तक ले जाना है जितनी आपकी वीडियो है। एंड उसके बाद आपने बाकी सा जो है ना वो अपना क्रॉप कर देना है, जैसे कि मेरी ये इतनी वीडियोस, जिसमें इसके बाद क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे अपना लोगो वगैरह भी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे अपना सिंपली यहाँ पे मैं लोगो ऐड कर लेता हूँ, तो जल्दी से मैं अपना लोगो ऐड कर लेता हूँ ताकि हमारी टाइम की जो है वो बचत हो सके। तो यहाँ से सिंपली मैं अपना लोगो ऐड कर लेता हूँ। लोगो ऐड करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से जो है ना हमने अपनी सेटिंग करनी है। तो यहाँ से मैंने अपना जो है ना लोगो वो सिलेक्ट कर लिया है। ये लोगो शायद लिखा तो गलत होगा मेरा नाम, खैर मैं आपको जैसे एग्जाम्पल के तौर पे शो करवा रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने क्लिक करना है, इसको छोटा सा कर लेना है गैस। छोटा करने के बाद देखिए हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। अब आपने इसकी पोजीशन जो है ना वो सेट कर लेनी है। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है। अब देख लें, अब यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे लॉक का निशान मिल जाएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ लोग कहते हैं यार हमारी सेटिंग ठीक नहीं होती, वो मूविंग ज़्यादा जल्दी करता है, तो इस तरीके से गाइस आपने इसकी पहले यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करने के बाद इसको आपने इस तरीके से जो है ना अपनी फिंगर की मदद से इसको खींच के जो है ना आपने बिल्कुल बराबर जो है ना वो नीचे लेके आना है। तो मैं यहाँ पे इसको लेके आ गया हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए ये डॉट लग गया है, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे डॉट लग गया है। उसके बाद आपने एक और इसको आगे खींच के अपनी फिंगर की मदद से यहाँ पे एंड तक, यहाँ पे जो है ना जहाँ आपकी वीडियो एंड हो रही है यहाँ पे आपने एक और डॉट लगाना है, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे फिर खींचता हूँ इसको, तो इस तरीके से मैं इसको खींच के ले जाता हूँ तो इक्वल करके, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब अपनी वीडियो वगैरह प्ले करके चेक कर लेते हैं तो क्या हमारा देखिए इफेक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखिए बिल्कुल स्लोली आ रहा है। इस तरीके से आप इसको जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आराम के साथ ही आ रहा है, बिल्कुल स्लोली, ठीक है। इस तरीके से आपने जब उसके पॉइंट्स की सेटिंग ठीक करेंगे बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा गाइस। उसके बाद आपने यहाँ पे शेयर बटन पर क्लिक करना है एंड देन आपको इसको 1080p पे आपने एक्सपोर्ट कर देना है। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसको कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।